सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मूल अधिकार और मूल अधिकारों में हम देखेंगे समानता का अधिकार। तो विद्यार्थियों आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि मूल अधिकारों में समानता का जो अधिकार है उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों मूल अधिकार कौन से अधिकार है? मूल अधिकार। और मूल अधिकारों में आज हम देखेंगे समानता का अधिकार। तो देखिए विद्यार्थियों मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकार वर्णित हैं। और इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो देखेंगे विद्यार्थियों सबसे पहले लिखा क्या है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का समान संरक्षण कहता है अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता, ये अलग अलग बातें हैं, यानी विधि के समक्ष समानता अलग है और विधियों का समान संरक्षण अलग है। तो विधि के समक्ष समानता से क्या तात्पर्य है? तो विधि के समक्ष समता से अभिप्राय है कि विधि के समक्ष समता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति है वो कानून से ऊपर नहीं होगा। यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अगला है विधियों का समान संरक्षण। तो विधि का समान संरक्षण इसका तात्पर्य है कि समान लोगों में विधि समान होगी। समान लोगों में विधि समान होगी। दोबारा देखना, यानी लोग समान है तो उन समान लोगों में ही विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। यानी समान परिस्थिति में रहते लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाएगा। यह बात है विधियों का समान संरक्षण में वर्णित है। आगे है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। तो इसका मतलब है कि राज्य कौन है? राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है? यह बात कहता है अनुच्छेद 15 की राज्य किसी भी आधार पर धर्म है या मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आगे लिखा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी, यह अनुच्छेद बताता है 16। तो देखिए विद्यार्थियों राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अवसर की समता होगी। दोबारा देखना कि राज्य के अधीन किसी भी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में वर्णित है। हाँ तो विद्यार्थियों अब हम देखने जा रहे हैं अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत
छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है कि असपृशता किसी भी हालत में गैर संवैधानिक होगी। असपृशता छुआछूत किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। तो इस अनुच्छेद के अनुसार असपृशता का पालन किसी भी स्वरूप में करना गैर संवैधानिक है। आरोप साबित होने पर कारावास व दंड का प्रावधान रखा गया है। तो आरोप साबित हो जाते हैं तो उसमें कारावास व दंड का प्रावधान है। तो इस प्रकार से असपृशता का अंत करता है अनुच्छेद 17। असपृशता यानी किसी भी रूप में छुआछूत का प्रतिषेध। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कौन सा अनुच्छेद कहता है? 18। तो इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य क्या है कि सेना या विद्या को छोड़कर, दो क्षेत्रों को छोड़कर के क्या लिखा है कि राज्य सेना या विद्या से संबंधित सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत करता है। यानी राज्य है वो सेना या विद्या संबंधित सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने मूल अधिकार विषय से संबंधित समानता के अधिकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।